नमस्कार। महारानी श्री गंगाबा साहेब जिला शिक्षण और तालीम भवन द्वारा निर्मित ई कंटेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। बाल दोस्तों, हमने कच्छ की सैर का अभ्यास कर लिया है और दूसरा भाग आज हम उसका पढ़ेंगे। बाल दोस्तों, चलिए कच्छ की सैर के कुछ दर्शनीय प्रांत तो हमने देख लिए हैं, लेकिन और कई ऐसे स्थल हैं जो देखने लायक हैं। उसका हम आज परिचय भी लेंगे और साथ में ही हम एक विजुअली हम वहां पर जाएंगे भी। बाल दोस्तों, आप कच्छ की संस्कृति से परिचित तो होंगे। कच्छ का इतिहास भी बहुत विस्तृत है। इस इकाई को हरीश ढोलकिया जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कच्छ की सैर में हमने सामख्याली से लेकर मुंद्रा, मांडवी और नलिया, जी हाँ बाल दोस्तों, नलिया तक हमने जो प्रवास है वो कर लिया है। अब हम आगे की यात्रा भी करेंगे। चलिए बाल दोस्तों, कच्छ की सैर जो है वो पूरी इकाई कच्छ के इर्द गिर्द ही है। इसकी संस्कृति का आदर, इसकी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को यहाँ पर हरीश ढोलकिया जी ने हमारी समक्ष रखा है। और आगे हम देखते हैं नलिया से आगे। जी हाँ बाल दोस्तों, चलिए हम पहुंच गए हैं नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। नारायण सरोवर पवित्र स्थान और इसका पौराणिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक यह स्थान माना जाता है। और विशेष बात यह है कि इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। बाल दोस्तों, तो यह है नारायण सरोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा हमारी अभी जारी है। बाल दोस्तों, दूसरी एक सुंदर जगह है कोटेश्वर। जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं कोटेश्वर में। ये भी बहुत ही दर्शनीय स्थान है और यहाँ पर मंदिर है। जी हाँ बाल दोस्तों, ये भी ऐतिहासिक स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रावण गुजरा था और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। बाल दोस्तों, तो देखिए ना, कितनी सुंदर जगह हमारे कच्छ में है ना। और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका नजारा भी बहुत ही दर्शनीय है। ये है कोटेश्वर। बाल दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। बाल दोस्तों, अब हम आ गए हैं बहुत ही सुंदर जगह लखपत। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अभी हम जो ये फोटो देख सकते हैं लखपत का। यहाँ से यानी कि हम नारायण सरोवर और कोटेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है सुंदर लखपत। यह भी बहुत प्राचीन है। अब इसका इतिहास भी बहुत सुनहरा है। बाल दोस्तों, गुरु नानक जी की चरण रज इस पवित्र भूमि पर पड़ी है। यहाँ पर विशेष एक गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक की जन्म जयंती पर यहाँ पर विशेष तौर पर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि एक समय पर यह समृद्ध शहर आज जो है वह जीर्णावस्था में पड़ा हुआ है। फिर भी ये बहुत दर्शनीय लगता है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है रण भी नजर आ रहा होगा, रेगिस्तान।
जी हाँ बाल दोस्तों, कच्छ है वो रेगिस्तान से ही प्रसिद्ध है। इकाई की शुरुआत में ही हमने रेगिस्तान की झांकी ली थी बाल दोस्तों। कच्छ का बड़ा रेगिस्तान और छोटा रेगिस्तान है ना, और यहाँ पर भी हम रेगिस्तान की झांकी देख सकते हैं बाल दोस्तों। दूसरी बात लखपत के बारे में। लखपत में एक किला भी है और देख सकते हैं ये किला फोर्ट बहुत प्राचीन है। एक तरफ किला और किले की ऊपर से जब ये पूरा हम रेगिस्तान देखते हैं तो ये देखना बहुत ही अद्भुत नजारा है बाल दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से, ये बहुत ही दर्शनीय है। अब यहाँ से खनिज संपत्ति का एक प्रसिद्ध स्थल है पांद्रो। जी हाँ बाल दोस्तों, उसके बगल में ही है, लखपत के बगल में है पांद्रो, जो भी विद्युत निर्माण का केंद्र है। तो देखिए कच्छ कितना सारा कितनी सारी यहाँ पर खनिज संपत्तियां भी हैं, इसलिए ये विशेष है बाल दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा में। हाँ, आप यहाँ पर एक और फोटो देख सकते हैं। जी हाँ बाल दोस्तों, लखपत से कच्छ की ओर आगे बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। अब यहाँ पर केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। दूर सुदूर से काफी लोग यहाँ पर आते हैं बाल दोस्तों। यहाँ पीर की मजार है और यहाँ से भी रेगिस्तान की झांकी होती है। अब आगे बढ़ेंगे, रास्ते में आएगा माता का मढ़, जो भी बहुत ही प्रसिद्ध है बाल दोस्तों। माता का मढ़ है वो भी बहुत ही पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, और दूसरे धर्म के भी आते हैं। हमारे भारत की यही तो खासियत है, यही तो एक भावना है लोगों की कि कोई भी पवित्र जगह पर सभी धर्म के लोग अपना माथा टेकने के लिए जाते हैं और दुआएं भी मांगते हैं बाल दोस्तों। तो एक और बात बता दूं, हाजी पीर और माता का मढ़ है, यहाँ लोग पद यात्रा करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से पद यात्रा का आयोजन होता है और ये श्रद्धा भाव और भी बढ़ जाता है पद यात्रा के दौरान बाल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं, जी हाँ बाल दोस्तों, कच्छ का मुख्य केंद्र भुज। जी हाँ, भुज और इसका वैभव का परिचय भी आप देख लीजिए। यहाँ पर अनेक दर्शनीय जगह हैं। ये है जो फोटो, जी हाँ बाल दोस्तों, कच्छ का हमीरसर तालाब, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कच्छ के हृदय का स्थान है ये हमीरसर तालाब। और एक बात और बता दूं कि जब भी हमीरसर तालाब पूरा जब बारिश के मौसम में भर जाता है तो यहाँ पर लड्डू भी मिलते हैं हमें देखने को। हाँ बाल दोस्तों, लड्डू खाने को मिलते हैं, विशेष तौर पर जब कच्छ का हमीरसर तालाब है वो पूरा भर जाता है तो इसके नज़ारे देखने के लिए पूरा जो भुज है ये यहाँ हमें कच्छ के हमीरसर तालाब में देखने को मिलता है बाल दोस्तों। आगे भी जगह है और उसमें देख लीजिए, आयना महल, प्राग महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इन सभी का आनंद हमें लेना है बाल दोस्तों। बाल दोस्तों, कच्छ ने बहुत ही बड़ी समस्या का भी कठिनाई पूर्वक सामना भी किया। जी हाँ, 2001 का भूकंप, भूचाल, जो 2001 का जो भूचाल आया उसने पूरे कच्छ को खंडित अवस्था में कर दिया था, जिसमें हमारा जो भुज है उसे भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन उसको नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके इसको और सुंदर तरीके से बनाया गया है। अब ये बहुत विकसित हो चुका है। पहले का भुज और आज का भुज, इसमें बहुत ही फर्क देख सकते हैं हम बाल दोस्तों।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सुंदर आईना महल। बाल दोस्तों, इसकी कला कारीगिरी देखिए, और शीशे से बना है। पूरा पूरा महल शीशे से बना है, इसकी कारीगरी आप देख सकते हैं। तो सुंदर दर्शनीय ये है आईना महल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं स्वामीनारायण मंदिर में। बाल दोस्तों, कच्छ की ये संस्कृति है। अब जब कच्छ के इस स्वामीनारायण मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बाल दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में और जानिए। यही है कच्छ का धबकार भी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये स्वामीनारायण मंदिर भी केंद्र में है और विशेष तौर पर यहाँ पर दर्शन के लिए लोग दूर सुदूर से आते हैं। चलिए आगे का स्थल देखते हैं। बाल दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी कच्छ अब पीछे नहीं रहा। जी हाँ बाल दोस्तों, कच्छ यूनिवर्सिटी, इसकी फोटो आप देख सकते हैं। हाँ, पहले कच्छ के विद्यार्थियों को दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, है ना। जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी है या गुजरात की और यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन अब, है ना, यहाँ पर ही हमारे कच्छ में ही, भुज में ही ये पूरा विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी और किसी भी दिक्कत के बगैर। दोस्तों, तो ये है कच्छ यूनिवर्सिटी। चलिए अब हम देखते हैं। जी हाँ, जो कच्छ का जो मुख्य उत्सव है, अब इसको मुख्य उत्सव ही मान सकते हैं हम, रणोत्सव। भुज से जब उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो हमें एक सुंदर पहाड़ नजर आता है, काला डूंगर। काला डूंगर पर जब चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करते हैं तो यह एक अनूठा अनुभव है और सरकार एवं स्थानीय जनता के द्वारा ये रणोत्सव का आयोजन होता है। बाल दोस्तों, एक सुंदर फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं रण का, रेगिस्तान का, और सफेद रेगिस्तान, अनूठा रेगिस्तान, है ना। कच्छ की यही खासियत है, देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना भी एक आनंदनीय घटना है बाल दोस्तों। तो रणोत्सव, जिसमें कच्छ से ही इंडिया से ही नहीं, हमारे भारत से ही नहीं, पर विदेश से भी लोग इसका नजारा देखने के लिए आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख सकते हैं टेंट सिटी, जो विशेष तौर पर बनाई गई है यहाँ पर रणोत्सव के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बाल दोस्तों, अब हम रेगिस्तान से आगे निकल गए हैं, भुज से आगे अंजार। जी हाँ, अब अंजार भी, इसकी भी ऐतिहासिकता कम नहीं है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं समाधि का, जेसल तोरल जी की समाधि। बाल दोस्तों, जब हम भुज से जाते हैं तो बीच में भी बहुत सारी जगह हैं, उसमें सृजन संस्था भी है। अब ये सृजन संस्था भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर काफी आगे बढ़ गई है और उसमें जो कारीगर हैं वो भी बहुत सारे आगे बढ़े हैं और हमारी कच्छ की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। वहां से आगे जेसल तोरल अंजार में, इसकी भी ऐतिहासिकता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएगा आदिपुर, गांधीधाम, ठीक है। और ये पूरी फिर यात्रा पूरी होगी गांधीधाम से। तो ये अविस्मरणीय स्मृतियों के साथ हम इस इकाई को पढ़ रहे हैं बाल दोस्तों। देखिए, ये है जेसल तोरल की समाधि। यहाँ पर भी सभी अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ है वो गुजरात का गौरव है बाल दोस्तों, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र है हमारा कच्छ। तो इस लाइव वीडियो के द्वारा जो भी दर्शक देख रहे हैं, उससे मैं नम्र विनंती करती हूँ कि एक बार हमारे कच्छ में जरूर आइए,
नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे बाल दोस्तों नई इकाई के साथ। तब तक के लिए आभार।